बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन व सामीन, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने कश्फुल माजूब शरीफ से, दाता साहब की किताब है जो, उसमें से एक इबारत अपनी गुफ्तगू में पेश की कि इस्मत शर्ते नबुव्वत अस्त, और इस इबारत को पेश करके उन्होंने अपनी तरफ से इस इबारत का एक गलत मफहूम अवाम के सामने पेश किया, जिसका वीडियो क्लिप लगाकर एक सवाल बनाकर मैंने मुफ्तियाने दारुल इफ्ता दावत इस्लामी की खिदमत में पेश किया कि वो इस इबारत के हवाले से भी हुक्म लगाएं कि यहाँ जो जलाली साहब ने इस इबारत को पढ़ा है कि इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त, और इसका मफहूम बयान किया है कि जिसे मासूम माना उसे नबी मानना पड़ेगा, मतलब ये कि जिसे मासूम मानो उसे नबी मानना जरूरी है। इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त, जिसे मासूम माना उसे नबी मानना पड़ेगा। फरमाते हैं कि इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त, तो इस्मत शर्ते मतलब क्या है कि जिसे मासूम मानो उसे नबी मानना जरूरी है। इस्मत शर्ते नबुव्वत अस्त। तो मैंने उनकी खिदमत में एक सवाल रखा था कि क्या इस्मत शर्ते नबुव्वत अस्त का ये जो मफहूम जलाली साहब ने पेश किया है, इसकी वजह से क्या खत्म नबुव्वत पर डाका नहीं डाला गया? अब इसका जवाब मुफ्तियाने दावत इस्लामी की तरफ से क्या आता है वो तो जब जवाब आएगा फिर हम देखेंगे। ताहम जलाली साहब के कुछ नालायक किस्म के तलामजा की तरफ से इसका जवाब देने की कोशिश की गई। जवाब देते हुए जो गुस्सा और चीखें वो बिल्कुल वाजे कर रही हैं कि इस वक्त उस डेरे पे क्या शोर और हंगामा मचा हुआ है। तो बहरहाल ये तो अभी हमने थैला खोला ही नहीं है, तो ये हालत है। अभी तो देख के चंद दाने हमने चेक करवाए तो आपकी ये हालत हो गई है कि जिस दिन मैदान मुनाजरा सजेगा फिर इन लोगों का क्या होगा। बहरहाल जवाब देते हुए वो साहब खूब गरजे और बरसे कि जनाब ये देखो, ये तो इनको पता ही नहीं है कि ये तो कश्फुल माजूब की इबारत है और ये तो दाता साहब ने लिखा है कि इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त, और इसको जनाब ये डाका कह रहे हैं। तो इसका मतलब है ये दाता साहब के लिए कह रहे हैं कि दाता साहब ने जनाब खत्म नबुव्वत पे डाका डाला। तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल 100% दाता साहब की इबारत दुरुस्त है, इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त। उनसे माकबल और उनके माँ बाद भी इल्मुल कलाम की बेशतर किताबों के अंदर इस मफहूम की इबारात मौजूद हैं, जिनमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि नबियों के लिए मासूम होना शर्त है। हमारा एतराज इस दाता साहब की इबारत पर नहीं, इसका जो गलत मफहूम डॉक्टर जलाली साहब ने पेश किया है, हमारा एतराज उस पर है। डॉक्टर जलाली साहब ने इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त का माना यह किया कि जिसे मासूम मानो उसे नबी मानना जरूरी है, जिसे मासूम माना उसे नबी मानना पड़ेगा। इस्मत शर्ते नबुव्वत अस्त, जिसे मासूम माना उसे नबी मानना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जिसे मासूम मानो उसे नबी मानना जरूरी है। इस्मत शर्ते नबुव्वत अस्त। हालांकि एक पहले दूसरी क्लास का तालिब इल्म भी जानता है कि तहारत शर्ते नमाज अस्त का ये मतलब है कि नमाज के लिए तहारत शर्त है, वुजू शर्ते नमाज अस्त। इसका वाज़े मतलब है कि भाई नमाज के लिए वुजू शर्त है। इस इबारत का वाज़े मफहूम ये है कि नबुव्वत के लिए इस्मत शर्त है, यानी जिसे नबी मानेंगे उसे लाजमी तौर पर हमें मासूम मानना पड़ेगा। लेकिन जनाब ने उल्टी चैन चलाई, उल्टी गाड़ी चलाई, और उन्होंने कहा कि जिसे मासूम मानेंगे उसे नबी मानना पड़ेगा। और अकीदे अहले सुन्नत के मुताबिक फरिश्ते क़यामत तक तख्लीक होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, और यह भी अकीदे अहले सुन्नत है कि तमाम फरिश्ते, ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि वो मासूम होते हैं। अब जलाली साहब ने यह कहा कि जिसे मासूम मानो उसे नबी मानना जरूरी है। इस्मत शर्ते नबुव्वत अस्त, जिसे मासूम माना उसे नबी मानना पड़ेगा। इस्मत शर्ते नबुव्वत अस्त। तो जो भी फरिश्ता तख्लीक होता रहेगा अकीदे अहले सुन्नत के मुताबिक हमने उसे मासूम मानना है। तो मलाइका को हमने मासूम मानना है। तो इन्होंने ये कहा जिसे मासूम मानोगे उसे नबी मानना जरूरी है। तो अब हमने तो लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को हमने मासूम माना है और क़यामत तक मानते रहेंगे। इनके नजरिए के मुताबिक तो उनको नबी मानना जरूरी है। तो ये वो वजह है कि जो मैंने सवाल किया कि ये खत्म नबुव्वत के ऊपर डाका है। और वो लोग जो हमें ताना दे रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये कश्फुल माजूब में ये इबारत है वगैरह वगैरह, और बारहा ये लोग कहते नजर आते हैं आपको कि जनाब सवारियां बिठाई दाता साहब के नाम की, उतार दी उनको जनाब इन्होंने गामेशा। हालांकि वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा है कि ये सवारी दाता साहब के नाम की बिठाई गई है, लेकिन इसे ताज बाग मरकज़ सिरात मुस्तकीम पर उतार लिया गया है।